सफर है, पता कहाँ करना पड़ता है सफर? डब्बे के लास्ट हिस्से में जहाँ टॉयलेट बाथरूम बना होता है। पैसा है, टीटी से मिले भी, ये गांधी जी लीजिए 2000 वाला देंगे तो नहीं चलेगा, 500 वाला चलता है, क्योंकि सारे आतंकवादी पकड़े चले गए, इसलिए 2000 वाला नोट अब बंद कर रहे हैं मोदी जी, बेवकूफ बना रहे दुनिया को। तो वो सबसे ज्यादा अभी जो हादसा हुआ ट्रेन का, सबसे ज्यादा लोग डब्बे के उसी हिस्से में मरे हैं जहां लेटरिन और बाथरूम और गेट की जगह वहीं पर लोग बैठे हुए थे। 70-72 लोगों की सीट होती, 200-200 लोग बैठे हुए थे, लुक़्मा अजल बन गए। आप सदका कीजिए, आपका बच्चा बाहर जाता है कमाने के लिए तो कम से कम दिन में 10 रुपए या 5 रुपए सदका कीजिए। बहुत से बच्चे जाते हैं मेहनत के लिए, करंट लगकर कोई मर जाता है। अभी पिछले 6 महीना पहले सड़क पर जा रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में जा रहे हैं, पैदल साइड पे जा रहे हैं काम करने के लिए, एक डंपर आया, आकर कहीं नहीं उसी उन्हीं लोगों के ऊपर आके पलट गया, उतर गया। बताइए, तो इसीलिए अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देती है। इसलिए सदका किया कीजिए उनके नाम का, अपने बच्चों के नाम का, अपने शौहर के नाम का, अपने भाई के नाम का। आपकी सदका उन्हें बचा सकती, कोई और नहीं बचा सकता। ये तो ढोंगी लोग हैं जो बोलते हैं हम भविष्यवाणी करते हैं। कहाँ गया ये धीरेन्द्र शास्त्री की भविष्यवाणी? मैंने तो कहा था भी कलकत्ता के जलसे में, हमने कहा कि तुम भविष्यवाणी करते हो मूर्ख आदमी, तो भविष्यवाणी कहाँ चलेगी? तुमको तो पता चल जाना चाहिए कि बालेश्वर के अंदर में 2 ट्रेन का हादसा होने वाला है। फौरन फोन करके कहते, अपने मोदी जी को कहते, अमित शाह जी को कहते कि सर बालेश्वर में ट्रेन हादसा होने वाला है। दुरंतो और वो कोरमंडल दोनों अच्छी ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस है। बालेश्वर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वहां हादसा होने वाला है। सर कुछ न कुछ कीजिए, होना चाहिए था, लेकिन ये बेवकूफ बनाते, इन्हें अपना पता नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला। नहीं, हमारे पास दिव्य शक्ति है, तो तुम्हारी दिव्य शक्ति कहाँ चली गई थी? फिल्म देखने या सो गई थी? दिव्य शक्ति को भेज देते। दिव्य शक्ति का मतलब यह है कि बैठे बैठे अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी ताकत से, जिसको बोलते हैं सुपर ताकत, जिसको बोलते हैं कि सुपर पावर, उसको बोलते हैं दिव्य शक्ति। यहीं बैठे बैठे से कहां पर क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, उसको अपने कंट्रोल में कर लेना। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिव्य शक्ति का दावा करते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, जाहिल अनपढ़ गवार, स्क्रिप्टेड होता है तुम्हारा लोगों के सामने। एक आदमी है आकर के उछलता कूदता और कहता है कि मार लगाया जाए, मार लगाया जाता, उछलता है कूदता है पागल की तरह, माइक उठाकर बात करता है। वाह भाई भाई, पागल भी है, लेकिन उसको कैसे पता है कि माइक पे बात करूंगा तो आवाज जाएगी? ये अक्लमंदी कहां से आ जाती 2-3 सेकंड में? लोगों को बेवकूफ बनाते। अगर यकीनन तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति उसको हासिल होती है जो प्रार्थना और पूजा करते 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 जिनके पूरे बदन के अंदर वाल्मीकि जम जाता है। जैसे रत्नाकर वाल्मीकि ने परिश्रम किया था, इबादत की थी, श्री रामचंद्र जी के नाम का माला जपा था, तब जाकर 1100 साल तक एक दरख्त के नीचे बैठकर ईश्वर के नाम का उन्होंने माला जपा था, तब जाकर कुछ शक्तियां उनके अंदर आई थी। तुम्हें पैदा हो गए हफ्ता 10 दिन नहीं हुए, 24 से 25 साल, और अपने आप को बताते हो कि हमारे पास दिव्य शक्ति है, तो पकड़ो ना अपने उन मुजरिमों को जिन्होंने तुम पर यह किया है, हमला करने का एक वो दिया है, उन्होंने थ्रेट दिया, धमकी दी कि धीरेन्द्र शास्त्री सुधर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वह FIR करके पुलिस वाले को क्या कहता है? पुलिस वाला, भैया हमको कुछ अज्ञात लोगों ने धमकी दी है, तुमको दिव्य शक्ति है, तुमको कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? तुमको तो पता चल जाना चाहिए कौन सा आदमी जो उनको धमकी दे रहा है, जाकर फौरन पकड़ लेते। लेकिन नहीं, बेवकूफ बनाना है। ये सन 2024 की तैयारी, इसीलिए इन लोगों की बातों पर ये दुनिया के लोग, हमारे भारत के लोग बेवकूफ बन जाते हैं। इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि इन पाखंडी लोगों की बातों पर मत आइए, अपने शास्त्र पर अमल कीजिए। आपका शास्त्र आपको अपन नहीं कहता है रुद्र वो गिरीवा अश्रयत पिशाचा एवं ब्रह्मा द्विशो जही प्यारो नाम पर जाम जही तुम तूर्य तरुषतः
एवं ब्रह्मा द्विशोच ही, जो शास्त्र को नहीं मानता, जो ब्रह्मा को नहीं मानता, उसका सर तन से जुदा कर दो। यानी इसका मतलब यह है कि शास्त्र को मानो, अपने ईश्वरीय ग्रंथ को मानो। ये धीरेन शास्त्री झूठा, लेकिन तुम्हारा शास्त्र अच्छी रहनुमाई करेगा। हम ये यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकते कि शास्त्र में, शास्त्र ईश्वरीय ग्रंथ अल्लाह का कलाम है, ये नहीं कह सकते। अलबत्ता इतना जरूर है कि हजरत इब्राहिम को भी सहीफे दिए गए, हजरत नूह को भी सहीफे दिए गए, उनमें से उनके सहीफों में जो बातें थी वही बातें तकरीबन कई जगह पर शास्त्रों के अंदर मिल जाती है, वेदात के अंदर मिल जाती। हम अमल करते, हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं कुरान करीम में जिक्र किया गया, उनको हम मानते, उनका हम उन पर विश्वास रखते। क्यों? शास्त्र है, अल्लाह का फाइनल संविधान है कुरान करीम। हजरत नूह को कौन से, नूह का तरीका क्या था, कितनी कैसे मेहनत करते थे, क्या शरीयत थी उनकी, वो अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत के जरिए हम तक पहुंचाता। हम बिलीव करते हैं इस बात पर। तुम भी अपने शास्त्र पर बिलीव करो, वरना ये तुमको लड़ाएंगे आपस में। बिहार के अंदर आते तो कहते बिहार के पागलों, पागल दिख रहा बिहार का 12 करोड़ जनता। मध्य प्रदेश से आकर बिहार के पागलों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हमारे अंदर दिव्य शक्ति है। तुम अपने धमकी देने वाले दुश्मनों से तो नहीं बचा सकते अपने आप को, और कहते हो कि इसको मार लगाओ और इसके अंदर से बुरी आत्मा को निकालो, दिव्य शक्ति को कहते हो। कहा जाता है कि हनुमान जी के अवतार है। कौन से अवतार? हनुमान जी का अवतार अब इस दुनिया में नहीं आने वाला। एक ही अवतार आने वाला है, कल की अवतार, जिसके बारे में कहा गया संबल गराम गुख्य सबरा हमने सगहा तमन भवने विष्णु यश, कल की प्रादुर्भविष्यति, कल की अवतार कल की जमाने में आएगा। सतयुग चला जा चुका है, त्रेता युग जा चुका है, द्वापर युग जा चुका है, ये कलयुग का जमाना है। 4 लाख साल का ये जमाना है, जिसमें से 5000 साल इस कलयुग का गुजर चुका। इस कलयुग में कल की आ चुके हैं, कल की अवतार, कलयुग में अवतार ला चुके हैं। कौन? वो कल की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। वो आ चुके हैं इस दुनिया के अंदर, और कोई अवतार नहीं आने वाला। अगर कोई आता है तो वो बंदर का बच्चा है, ये जो नाचता है, डांस करता है बैठकर और ताली बजाकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, पागल कहता है। यह अवतार नहीं है हनुमान जी का। हनुमान जी खुद अवतार, हनुमान जी तो खादिम थे श्री रामचंद्र जी के। सुखदेव के पास से जाकर किराए पर लाया था। श्री रामचंद्र जी ने उनकी बीवी का जब अपहरण हुआ था, तब जाकर कहा था कि भाई मुझे मदद के लिए मुझे ताकत चाहिए। तो उस वक्त वानर का, बंदरों का सबसे ताकतवर अकलमंद बंदर वो वानर ये हनुमान जी थे। उनकी शक्ल, सूरत, पीछे पूंछ भी है, देखेंगे आप, बिल्कुल बंदरों जैसी है। और उसी हनुमान जी के नाम पर उनके तारीफ में जो कलिमात कहे गए, उसी को हनुमान चालीसा कहा जाता है, जिसको पढ़ते हिंदू भाई संकट में जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हलो गौ जाकर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अपने शास्त्रों को मानोगे तो तुम्हारा समस्या का समाधान होगा। हमारे बिहार के बड़े बड़े पार्टी के नेता उनके चरणों पर जाकर झुक जाते। अरे वेद के सामने जाकर झुकोगे, ऋग्वेद को पढ़ोगे तो मन का मैल दूर होगा। अगर इस पाखंडी की बातों पर अमल करोगे, जो कहता है कि हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति होती तो पूछो, आज सवाल करो कि उड़ीसा बालेश्वर के अंदर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। उस वक्त तुम सो रहे थे अपने एयर कंडीशन रूम के अंदर, उस वक्त तुम्हारी दिव्य शक्ति का तफरी करने गई थी। अरे तुमको तो पहले से पता चल जाना चाहिए था कि वहां पर हादसा होने वाला है, 3 ट्रेन आपस में लड़ने वाले हैं, 300 लोग, मजदूर लोग बेचारे आज मुल्क में अजल बनने वाले हैं। अगर तुम जानते हुए भी अगर तुमने बचाने की कोशिश की तो इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही तुम। इसलिए कि जो देश की सेफ्टी को जानता हो, कहीं पर कोई बम ब्लास्ट होता है, अगर कोई जानता है कि यहाँ पर बम फटने वाला है, अगर वो नहीं बताता है पुलिस प्रशासन को, तो कानून के नजर में वो मुजरिम। अगर तुम जानते थे अपनी दिव्य शक्ति के जरिए से कैसा होने वाला है, तो
तुमने नहीं बताया तो तुम मुजरिम हो, तुम पाखंडी हो, तुम देश के मुहिब नहीं हो बल्कि देश के मुखालफत में हो, तुम टेररिस्ट हो। जानते हुए भी तुमने नहीं बताया, लेकिन हम यकीन के साथ कहते हैं यू आर इलिटरेट पर्सन। जितने श्लोक मैं तुम्हारा जानता हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तुम कयामत की सुबह तक नहीं बता सकते। जितने मर्तबा तुम्हारे गीता को मैंने पढ़ा, 3 मर्तबा अब तक मैं अध्ययन कर चुका हूं पूरे गीता का, और कम से कम 3 मर्तबा वेदांत को पढ़ चुका हूं, 3 मर्तबा सातों शास्त्र को पढ़ चुका हूं, एक मर्तबा 18 पुराण को देख चुका हूं, अपने नजरों से गुजर चुका। मेरे लाइब्रेरी ऑफिस के अंदर चले जाइए, मेरी गैर मौजूदगी में ये सारी किताबें आपको एक तरफ से रखी हुई मिलेंगी। महाभारत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो कि रामायण, पढ़ो शास्त्रों को तो ईश्वर का पता मिलेगा तुम्हें। अपने पाखंडी नेता के कहने पर, उनके नोटों पर पढ़ने से दिव्य शक्ति नहीं आ सकती। दिव्य शक्ति आती है अल्लाह की इबादत से। कश जिसको बोलते हैं हम लोग। बैरक है, हमें यही बात कहनी थी आखिर में, हमारे समाज के माँ और बहनों और समाज के जिम्मेदार लोगों, हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। समाज के बहू बेटियों को भी अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए भी फिक्रमंद होना होगा। इंशाअल्लाह हमारे समाज के बहू बेटी अगर कुछ मेहनत करेंगी तो ज़रूर माशरे की इस्लाह भी होगी, और हमारे समाज के गार्जियन लोग अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। हमारे बच्चे अगर नेक और साले हुए तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह निजात का ज़रिया हमारा ये बच्चा होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।